हाँ तो प्यारे बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 10वीं कक्षा है 10th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसका एक जो महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बेटे हम इसके पहले कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसी कड़ी में इस लेसन का आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि ऐसे समूह जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। सेल्फ मतलब स्वयं की, ठीक है ना। ये स्वयं सहायता समूह प्रश्न क्या आपका, ये जो स्वयं सहायता समूह क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो अपनी स्वयं की सहायता करते हैं, उसके पीछे क्या मूल विचार रहा है, हमें इस बात को अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। ठीक है मेरे बेटा, तो बेटा शुरू करते हैं। आंसर क्या है इसका, कहता है गरीबों के लिए, गरीब मतलब जो पुअर लोग होते हैं, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे जो मूल विचार क्या है, जो बेसिक आइडिया क्या है। ग्रामीण गरीब मतलब जो विलेजेस, जो गांव में जो गरीब लोग हैं, विशेषकर महिलाएं, बेटे समझ में आ रहा है, मतलब जो ग्रामीण विशेषकर जो गांव में जो गरीब लोग हैं, और उन गरीबों में भी जो विशेषकर महिलाएं हैं, लेडीज हैं, को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना है। मतलब क्या है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर गरीब लोगों के लिए, और गरीब लोगों में भी खासकर उनके लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए आपको क्या बनाने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में संगठित करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ये संगठन समर्थक ऋणाधार के बिना ही, समर्थक ऋणाधार क्या होता है अभी बात करते हैं इसके बारे में भी। ये संगठन समर्थक ऋणाधार के बिना ही उचित ब्याज दर पर समय से ऋण प्रदान करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के लिए हम ऐसे ग्रुप बना देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देते हैं जो समर्थक ऋणाधार, मतलब क्या है कि आपको इजीली छोटे छोटे लोन मिल जाते हैं और इसके बदले में आपको कोई भी चीज गिरवी रखनी नहीं पड़ती। ये समर्थक ऋणाधार का मतलब क्या है कि आपको बिना कोई सामान गिरवी रखे जब आपको कोई लोन, ऋण मिल जाता है, कर्जा मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। यानी कि समर्थक ऋणाधार के बिना ही उचित ब्याज पर समय से ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, उम्मीद है बेटे समझ में आया होगा। अब इसके उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है इसका, कहता ग्रामीण गरीबों, जो विलेजेस है आपके गांव है, वहां पर जो गरीब लोग हैं, विशेषकर महिलाएं जो लेडीज हैं, को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में, मतलब छोटे छोटे सहायता समूह में संगठित करना है। जैसे 10, 15, 20, 30 लेडीज का ग्रुप बना देते हैं, उनमें संगठित किया जाता है। दूसरा क्या है, पहला काम क्या हो गया, जो विशेषकर गरीब महिलाएं हैं उनको छोटे समूह में संगठित कर लेते हैं। दूसरा, अपने सदस्यों की बचतों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। अब ये क्या काम करते हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप में महिलाएं होती है ना, ये क्या करती हैं कि जिसकी कैपेसिटी होती है, जिसकी जितनी क्षमता होती है, उसी हिसाब से, जैसे कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500, जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से बचतें, जो सेविंग को क्या करती हैं, ये इकट्ठा करती हैं। ठीक है, समर्थक ऋणाधार के बिना ऋण प्रदान करना। अब जो ये बचतें इकट्ठा होती हैं, जो ये बचतें इकट्ठा होती हैं, तो इनमें से क्या करते हैं, बिना समर्थक ऋणाधार यानी कि बिना कोई सामान गिरवी रखे, जो ग्रुप के समूह के सदस्य होते हैं, उनको लोन यानी कि ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है मेरे बेटा, इसके बाद क्या है, विविध उद्देश्यों के लिए उचित समय पर ऋण प्रदान करना। देखिए घरों में कोई छोटे मोटे बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है, उसको मल्टीपर्पज वर्क भी कह सकते हैं, तो उनके लिए भी उचित समय पर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकते हैं। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्या है, उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। अब ये क्या होता है, अब उचित ब्याज की दर क्या होती है, अगर हम पर्सनली किसी से बाहर से लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो ब्याज की दरें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। कहने का मतलब क्या है, जो ऋण जो आपने लोन लिया है ब्याज सहित वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जो
ऋण जो लोन आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेते हैं, इनकी ब्याज दर इतनी कम होती हैं कि आप आसानी से उस ऋण को चुकता कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उचित ब्याज की दर का मतलब क्या है कि बहुत क्या कम मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनको लोन प्रोवाइड करते हैं। किनको? जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य होती हैं, जो स्वयं सहायता समूह की जो सदस्य हैं, उनको बहुत कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इसके बाद क्या है? इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है ना, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पोषण, न्यूट्रिशन, घरेलू मारपीट, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, जैसे कई सामाजिक मुद्दे, ये भी मतलब जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जो घरेलू मारपीट है, ये कई प्रकार सामाजिक मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर चर्चा और कार्रवाई का एक मंच प्रदान करना। मतलब क्या है? जब औरतें इकट्ठा होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो जो ये सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू मारपीट जैसे जो सामाजिक मुद्दे हैं, इन विषयों पर भी खुलकर अपनी बात रख सकती है, जिससे कहीं ना कहीं उनको एक मंच मिल जाता है अपने विचार रखने का। कहीं ना कहीं भविष्य में अगर कोई समस्या है, वहां से हर प्रकार की उनको सहायता का आश्वासन भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बेटा, जो ये स्वयं सहायता समूह खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, बहुत ही बेहतर हैं और बहुत ही बढ़िया हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, जो अपनी लाइफ है, छोटे मोटे काम, व्यापार, बिजनेस करके अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। ठीक है बेटा, बड़ा आसान सा प्रश्न था बेटे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक दो बार ध्यान से सुनेंगे, आपको आसानी से आ जाएगा। धन्यवाद।